दोस्तों जय माता दी। हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि में 25 मार्च 2025 शाम को लगभग 10 बजे शनि महाराज का गोचर कैसा फल कथन लेकर आया है। शनि महाराज आपकी चंद्र कुंडली के धन भाव में प्रवेश करने वाले हैं और आपको साढ़े साथी तो पहले से ही चल रही है। अब ये साढ़े साथी का अंतिम चरण प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों एक बात आप ध्यान से सुन लें, यदि आपके पिछले 2.5 साल बहुत समस्या में गुजरे हैं तो ये तीसरा चरण आपके लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। आप शनि प्रमुख व्यक्ति हैं, शनि के राशि के हैं, अनुशासन प्रिय है, विचार आपके स्थिर रहते हैं और वो किसी की बातों से डगमगाते नहीं हैं और आप दूरदर्शी होते हैं और नई चीज़ों की खोजों में आप बहुत रुचि रखते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। शनि के राशि के जातक हो और शनि महाराज तो खुद न्यायाधीश हैं, अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं। रोमांटिक कम होते हैं क्योंकि रोमांस में भी तर्क आप खोजते हैं, तर्कशील होते हैं और भौतिकता से थोड़े दूर होते हैं। तो समस्या आपकी क्या है? आपकी दिनचर्या बड़ी अनियमित होती है और खान पान आपका ये भी अनियमित रहता है, परंतु आप कल्पनाशील होते हो। आपको पता है कुंभ राशि के जातक कौन है? सचिन तेंदुलकर भी कुंभ राशि के ही जातक रहे। तो जब शनि महाराज की साढ़े साथी का तीसरा चरण प्रारंभ होगा तो आपके व्यक्तित्व में थोड़ा बदलाव जरूर आएगा। आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और कैरियर में संघर्ष करने के बाद सफलता मिलेगी। और संघर्षों से तो आप कहां डरते हो यार, संघर्षों से तो आप बिल्कुल नहीं घबराते हैं और आपका बैंक बैलेंस जरूर नहीं ज़्यादा बढ़ेगा। थोड़ी सी बचत आप कम कर पाओगे, आवक और जावक लगी रहेगी। सरकारी कामों में बाधाएं आएंगी और फिर वो काम संपन्न होगा। मेहनत का फल जरूर मिलेगा पर थोड़ी देरी के साथ मिलेगा। तो मेहनती लोगों को इससे कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं होता है। अब हम बात कर ले यहाँ पे शनि महाराज की दृष्टियों की। पहली जो दृष्टि है, जो तीसरी दृष्टि है, वो आपके सुख भाव और संपत्ति भाव में पड़ रही है, तो सुख में थोड़ी सी कमी जरूर करेंगे। जो हमारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वाहन वगैरह है, उनमें मैं आपको सलाह देता हूं कि थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कार्य करें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। जमीन, जायदाद, मकान, दुकान खरीदने से पहले कागजों को बहुत अच्छे से पढ़ लें। आप बुद्धिमान तो होते ही हो। तो ये दो चीजें करेंगे तो ये जो सुख भाव है इसमें कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। और मानसिक सुख के लिए माता जी की जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो। माता या माता तुल्य महिलाएं हैं, उनकी आप सेवा करिए। अब हम बात करते हैं शनि महाराज की 7वीं दृष्टि और ये हम दूसरी दृष्टि बोलते हैं। ये अष्टम भाव में है, पीड़ा का भाव है, ये एकाएक धन मिलने का भी भाव है, ये एस्ट्रोलॉजी का भी भाव है, ये गूढ़ रहस्यों का भाव है। तो यहाँ के भाव पे मैंने जैसे पहले आपको बताया है, जो शनि की 7वीं दृष्टि होती है ये प्राकृतिक दृष्टि होती है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। शनि महाराज इस घर को ज्यादा नहीं बिगाड़ेंगे और पीड़ा के घर को बिगाड़ ही दें तो पीड़ा कमी तो करेंगे, तो थोड़ी बहुत पीड़ा जरूर होगी, परंतु आप उससे निपटने के लिए खुद सक्षम हैं। अब हम 10वीं दृष्टि की बात करें, 7, 8, 9, 10, ये 10वीं दृष्टि है जिसे हम तीसरी दृष्टि कहते हैं और ये आपके दोस्तों के भाव पे है, लाभ के भाव पे है, ज्ञान के भाव पे है, सामाजिकता के भाव पे है। तो आप रिश्तों में तो थोड़ी सी समस्या उत्पन्न खुद ही कर लेते हैं क्योंकि आपके पास तर्क होते हैं, आपके अपने विचार होते हैं, दूसरे के विचारों को आप अपनाते नहीं हो। तो कोशिश करिए ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के लिए, थोड़ी सी बातें हम दूसरों की भी सुन लें तो अच्छा हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो जरूर लगाएं और मंगलवार के दिन तो जरूर घी का दीपक उसके सामने लगाएं। और हनुमान चालीसा का यदि पाठ आप नियमित प्रारंभ करते हैं तो शनि साढ़े साथी
आपके लिए सौभाग्य बन के गुजरेगी। चलिए हम देखते हैं कि और हम कौन से उपाय हैं जो कर सकते हैं। तो लोहे की वस्तुओं का दान आप कीजिए, बर्तनों का दान कीजिए, और शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाने की आदत तो डाल ही लें, बहुत शुभ है, बहुत आनंद मिलेगा, अच्छा होगा, पीड़ा कम होगी और मन में प्रसन्नता जरूर आएगी। घर के पश्चिम दिशा में वायु संचार बनाए रखें, खिड़की हो तो खोल के रखें, रोशनदान हो तो उसे खोल के रखें, और यदि ये दोनों चीजें नहीं है तो एक पंखा लगा लें उधर, और फिर काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करें। काला शिवलिंग आप लेके आए, और यदि आप सोमवार के दिन शिव अभिषेक करते हैं गाय के कच्चे दूध से, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे और प्रगति उन्नति होगी। हमने बोला ना थोड़ी स्लो होगी, तो इस उपाय से वो जो स्लोनेस है ना, थोड़ा सा धीमापन है ना, वो धीमापन भी हट जाएगा और आप बहुत अच्छा करेंगे, शुभता प्राप्त करेंगे। जय माता दी।